नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ये देखिए पब्लिक नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। ये नोटिस पुराना है, काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहे थे। ठीक है, रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट आपका आ चुका है सभी बच्चों का। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने नोटिस पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये नोटिस मैं बता देता हूँ। फोरेंसिक जो आपकी ग्रुप सी की साइंटिफिक स्टाफ की जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये नोटिस है। एडवर्टाइज नंबर 3/2022 का। ठीक है, अब देखिए ये तो ओपनिंग डेट हुई थी, ये फॉर्म भरे गए थे आपके। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड, द एनालिटिकल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी एसओसी बायोलॉजी एंड बैलिस्टिक एंड केमिस्ट्री। पहले ये जो एक्सपीरियंस था आपका ये मांगा नहीं था। ध्यान से सुनना इस बात को। जब आपने फॉर्म फिल किया इन कैटेगरीज का तो उसमें ये एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, समझ गए? बीएससी वाले बच्चों के लिए था, बाकियों के लिए एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये इन्होंने एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो आपकी सेरोलॉजी है, एसओसी बायोलॉजी एंड बैलिस्टिक केमिस्ट्री। ठीक है, और वो आपको, ये पहले का नोटिस है तो वो आपको उसी टाइम अपलोड करना था। ये नोटिस काफ़ी बच्चों ने मिस कर दिया था, उसी टाइम अपलोड करना था। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अजय जी ये देखिए, ये वो परफॉर्मा है जो आपने फिल करना था। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, लेकिन उसका जो ढांचा होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। अथॉरिटी का टेलीफोन नंबर, ये सर्टिफाई किया जाता है फलाना फलाना, वो है नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पे था, कब से कब तक था, टोटल पीरियड कितना रहा, किस तरह की अपॉइंटमेंट थी, परमानेंट रेगुलर, टेम्परेरी नहीं मानेंगे, पार्ट टाइम भी नहीं कंसिडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, गेस्ट भी नहीं करेंगे, ऑनरेरी भी नहीं करेंगे, परमानेंट रेगुलर को ही कंसिडर करेंगे ये आपके इस सर्टिफिकेट में या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। कितनी सैलरी ली और लास्ट सैलरी कितनी निकाली इसने, ड्यूटीज़ कौन कौन सी करी और कौन सा एक्सपीरियंस गेन किया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या था इसका। ठीक है, किस लेवल का ये काम संभाल रहा था या संभाल रही थी, बैंक अकाउंट नंबर क्या है जिसमें सैलरी डिपॉजिट हुई है, ईपीएफ आईडी नंबर क्या है आपका, ईएसआई एम्प्लॉय कोड नंबर क्या है आपका, एनपीएस पी रैन नंबर क्या है आपका। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टैम्प और सिग्नेचर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। साथ में आपको कॉपी लगानी है बैंक स्टेटमेंट की, पासबुक की, मेंबर पासबुक की, फॉर्म 26 एएस, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट माना जाएगा। अब बच्चों, जिस भी बच्चे के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये उन्होंने नहीं बनवाया या उन्होंने ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है, तो साइंटिफिक स्टाफ का, जिसका साइंटिफिक असिस्टेंट का और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर क्लियर हुआ और जिसके पास ये नहीं है तो वो इनएलिजिबल माने जाएंगे। भाई बड़ी बात है, बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, कल को तुम फिर बिफरे बिफरे फिरोगे, ऐसा हो गया सर हमारे साथ, ऐसा हो गया। ये वेबसाइट पे www.hsssc.com पे आपको नोटिस के सेक्शन में नोटिस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अपडेट थी। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है और ऑनलाइन अपलोड किया हुआ आपने और अभी भी नहीं है आपके पास, तो आप एलिजिबल नहीं हो, इनएलिजिबल हो। समझ में आ गई बात? चाहे उसने अब एक काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर पीएचडी वालों ने सर्टिफिकेट बना रखी है जी। कुछ स्टूडेंट पीएचडी का उनका एग्जाम क्वालिफाई होगा, सीनियर साइंटिफिक का और साइंटिफिक का। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे ध्यान से सुनना, पीएचडी वालों का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप जाओ वहाँ 27-28 को, एक एक बच्चे को ध्यान से देखना। जो भी बच्चा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाह रहा है और किसी भी बच्चे का अगर वो एक्सपीरियंस मान ले पीएचडी क्वालिफाई का, तो उसको आप नाम नोट कर लेना, रोल नंबर नोट कर लेना, और उस पर बाद में केस हो जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पूरा अनुमान तो ये है कि 90% तो ये है कि वो उनका एक्सपीरियंस नहीं माने, क्योंकि वो इस परफॉर्मे में नहीं बैठता। मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं तो लैब में जा रहा हूँ, जेआरएफ मैं ले रहा हूँ सरकार की, तो कौन सा एक्सपीरियंस हो गया वो, आप ये बताओ मेरे को। ठीक है, किस तरह का एक्सपीरियंस हो गया वो, साइंटिफिक लेबोरेटरी का थोड़ी हो गया वो तो यहाँ कोई भी बनवा लेगा, और काफ़ियों ने बनवाए भी हुए हैं। तो वो आपको जब आप 27-28 जिस भी बच्चा क्वालिफाई हुआ है, अपने को अपनी पोस्ट सिक्योर करनी है। अगर आपके नंबर हैं अच्छे, ठीक है, अगर करने तो वहाँ पर ध्यान से देखना, शाम तक वहाँ पर डटे रहना। ठीक है, और पूरा जब निपट जाइए इसका वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट का, तब जाना और नोट करना कि कौन कौन से पीएचडी वाले आए हुए हैं, उनको ध्यान से, उनके रोल नंबर चुपके से ध्यान से देख लेना। ठीक है, नहीं तो फिर कल को उनका सिलेक्शन हुआ मिलेगा और फिर आपको ना उनके नंबर पता लग पाएंगे, ना आपको ये लग पाएगा कि उन्होंने कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, फिर तुम कहोगे मेरे तो इतने नंबर थे, मेरा तो फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कारण मैंने बता दिया है, उनके पास ये सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता है।
ये तो कुछ ही बच्चों का बन सकता है जो बिल्कुल ही फोरेंसिक के प्रति डेडिकेटेड है, बाकी बच्चों का नहीं बन पाएगा, बाकी सब इनएलिजिबल है रूल के अकॉर्डिंग। तो अब आप देख लेना, मैंने तो आपको बात बतानी थी, जो साइंटिफिक बात थी, जो वैलिड बात थी, मैंने वो बता दी है। अब किसका सिलेक्शन होगा भाई, वो जो बच्चा जाएगा, मैंने पहले भी बोला था तुम 1.5 बच्चे हो, अब तुमको नुकसान होगा। कब होगा नुकसान, जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा तब करोगे तुम मैसेज, सर ऐसे ऐसे होगा, मेरे तो इतने नंबर थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। भले भले मानसो मैंने तुमको बोला है कि अपने नंबर मेरे को बता दो ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर सकूं, ठीक है। कल को फिर तुम कोई डिस्कस नहीं करेगा तुम्हारी को, ठीक है, ये ज्वाइनिंग दे देंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, करते रहना आरटीआई केस करते रहना। समझ में आ रही है बात, इसलिए मैंने पूछा था कि भाई आप अपने नंबर बता दो, उससे तुमको ये बता दूंगा मैं कि तुम्हारे कितने सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है, कितने बच्चे तुमसे आगे, कितने पीएचडी वाले हैं, ठीक है। कुछ मेरे पास डाटा है तो उस हिसाब से मैं आइडिया तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगा ना, जब आप नंबर बताओगे आपके पता चलेगा कि भाई लास्ट 57 वाला बच्चा ठाया है, अच्छा मैक्सिमम 66 वाला बच्चा है। अब बच्चे अपने को पता ही नहीं है कि 56 वाला ठाया है, 54 वाला ठाया है, ठीक है, अब वो 75 वाला सबसे ऊपर है, हमको पता नहीं, आप बताओगे मैसेज छोड़ोगे तभी तो होगा, ठीक है। लेकिन आप तो फिर भाई पता नहीं किस बेवकूफ़ पने में बैठे हुए हो, अपना नुकसान करने पे तुले हुए हो, ठीक है। और सुनने में ये आ रहा है भाई काफ़ी 6 कैंडिडेट तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, 6 कैंडिडेट, ठीक है। 6 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट के तो 70 से ऊपर नंबर है, रिटर्न में नहीं है, वो 5 नंबर जोड़ के जो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। अब 3 कैंडिडेट के तो श्योर है, और 3 कैंडिडेट के एक के 62 हैं भाई, ठीक है, एक के हैं आपके कितने थे भाई 64, और एक के थे शायद 62 पॉइंट कुछ थे। तो ये 6-7 कैंडिडेट तो मैंने कंफर्म कर लिए हैं, जो सच सच मैं देख भी चुका हूँ, उनका सब कुछ देख चुका हूँ इतने नंबर वालों का, ठीक है, जिनके नंबर हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जितना इन चीज़ों को समझोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। जिस भी बच्चे की वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 27-28 को, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, और कृपया अपना नंबर बताएं, सर मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने पे हुआ है। आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर आपके नंबर आपको पता चले आपके नंबर इतने हैं, मान लो 60 है, तो आपका सिलेक्शन अगर होगा तो भाई कोई नहीं रोक सकता उसको, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समझोगे और देखोगे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, धन्यवाद।